हेलो स्टूडेंट्स, आपकी बुक में लेसन है बायोमोलिक्यूल्स। रिगार्डिंग दैट बायोमोलिक्यूल्स यू हैव टू स्टडी अबाउट द कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स एंड व्हाट्सएवर वी नीड फॉर द एसेंशियल ग्रोथ ऑफ द बॉडी। प्रोटीन इज अ पार्ट ऑफ आवर फूड। प्रोटीन है क्या, प्रोटीन की इंपॉर्टेंस क्या है, ये जी पहले प्रोटीन, कोई भी प्रोटीन है, प्रोटीन के एसेंशियल एलिमेंट जो हैं दे आर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। आई मीन टू से, देखिए प्रोटीन के एसेंशियल एलिमेंट में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। आई मीन टू से विदाउट नाइट्रोजन कोई प्रोटीन नहीं होगी। देयर इज नो प्रोटीन विच डज नॉट कंटेन द नाइट्रोजन। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन are essential element of the protein. And regarding the source of protein, there are some animal source, there are some plant source of the protein. There are source of protein, animal protein अगर देखा जाए, you get the animal protein from the fish, egg, milk. These are the sources of animal. These are source of protein which we get from the animal. ये सब मिलते हैं। इसका और भी हैं, meat, this is a source of protein that is we get from the animal. And plant source of protein, regarding plants हम लोग कुछ मिलते हैं जैसे pulses हैं। दाल is a source of protein which are plant protein. And apart from this one, this is groundnut, or you can say peanut, almond, इसमें भी प्रोटीन होता है। और प्लांट में जैसे सोयाबीन, these are great largest source of protein. Importance of protein, next heading है importance of protein। क्या इसके essential importance क्या है? It is important for the growth of the body. It is important for the growth of the body. मेन इंपॉर्टेंट है। मेन ये कि प्रोटीन की एसेंशियलिटी क्या है, प्रोटीन इंपॉर्टेंट किस लिए, बॉडी ग्रोथ के लिए। क्योंकि अपने बॉडी में जो प्रोटीन है, देखिए अब हर जगह प्रोटीन है। रिगार्डिंग द हेयर, हेयर में भी प्रोटीन, नेल्स में भी प्रोटीन, स्किन में भी प्रोटीन। नेल्स में पहले हेयर है, हेयर में भी प्रोटीन, नेल्स में भी प्रोटीन, क्रिएटिन प्रोटीन, स्किन में ज़ैंथीन प्रोटीन। स्किन के कट करोगे क्या आएगा, मसल्स, मसल्स में एक्टिन और मायोसिन नाम की प्रोटीन। ब्लड निकलेगा, ब्लड में भी प्रोटीन है, ग्लोबुल प्रोटीन है। तो आपके शरीर में ऊपर से नीचे से मतलब प्रोटीन ही प्रोटीन है। प्रोटीन का मतलब कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन होगा। तो हर जगह मौजूद है प्रोटीन। आपके सिर, बालों से लेकर के, बालों में, हेयर में है, नेल्स में है, स्किन में है, और क्या मैंने बताया, मसल्स में है, ब्लड में है। केवल आप बोन छोड़ दिए, बोन्स में तो कैल्शियम होता है, बाकी सब जगह प्रोटीन है। प्रोटीन का जो मोनोमर है, मोनोमर कहलाता है अमीनो एसिड। अब देखिए अमाइनो एसिड इज अ मोनोमर ऑफ प्रोटीन। आई मीन टू से बहुत से अमीनो एसिड, अमाइनो एसिड के आपस में एडिशन से बनता है क्या, प्रोटीन। वी गेट प्रोटीन बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ द अल्फा अमीनो एसिड्स। अब आता है कि अल्फा अमीनो एसिड्स, और आगे बताते हैं। देखिए कि मोनोमर प्रोटीन का क्या है, अमाइनो एसिड। अब जो अमाइनो एसिड है, अब इसमें क्या होता है, इसका जो देखिए, जो अमीनो एसिड दो टाइप के हैं। कुछ होते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड्स, एसेंशियल्स अमाइनो एसिड्स। कुछ होते हैं नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड, नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। टोटल अमाइनो एसिड्स होते हैं, अगर देखा टोटल अमीनो एसिड्स कितने होते हैं, 20 अमीनो एसिड्स होते हैं। इसमें से कुछ एसेंशियल हैं, कुछ नॉन एसेंशियल हैं। 10 एसेंशियल है, 10 नॉन एसेंशियल है। जो एसेंशियल अमीनो एसिड है हमारी बॉडी को जिनकी जरूरत है, लेकिन बदकिस्मती से ये हमारी बॉडी बनते नहीं है। दीज आर नॉट एसेंशियल अमीनो एसिड जो हैं, दीज आर नॉट प्रोड्यूस्ड within our body.
और जो नॉन एसेंशियल है, जरूरत नहीं है, वो हमारी बॉडी में बनते हैं। दे आर प्रोड्यूस्ड इन आवर बॉडी, ये हमारी बॉडी में बनते हैं, और जो जरूरत है वो हमारी बॉडी में नहीं बनते। तो इनकी सप्लाई हमें जरूरत है प्रोटीन की, दैट्स वाई वी हैव टू नीड या वी रिक्वायर, जो इन एसेंशियल की जरूरत है ना इनको, दैट्स वी हैव नीड दीज प्रोटीन्स। एंड कैसे सप्लाई की जाती है हम लोगों को? सप्लाई बाय फूड, जो फूड इनटेक करते हैं उसके थ्रू ये प्रोटीन मिलती है। इट में बी एनिमल प्रोटीन और प्लांट प्रोटीन। एनिमल प्रोटीन आर इजी टू डाइजेस्ट, ये भी नोट कर लीजिए, एनिमल प्रोटीन आर इजी टू डाइजेस्ट, एनिमल प्रोटीन आसानी से डाइजेस्ट हो जाती है। ऑल प्रोटीन्स आर पॉलीमर्स ऑफ अल्फा अमीनो एसिड, सेंटेंस लिख लीजिए, ऑल लिखिए, ऑल प्रोटीन्स आर पॉलीमर ऑफ अल्फा अमाइनो एसिड। एज इट नेम सजेस्ट दैट इट इज अ टू ग्रुप, अमाइनो ग्रुप एंड एसिडिक ग्रुप। जो सबसे सिंपलेस्ट, देखिए जनरल फॉर्मूला आप कह सकते हैं, जनरल फॉर्मूला इसका जो होगा, देखिए आर कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, COOH, यहाँ क्या होगा CH2, और एक तरफ कर देते हैं हम लोग NH2। इसमें अमाइनो ग्रुप भी होगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी होगा। ये इट इज अ फॉर्मूला ऑफ अल्फा अमाइनो एसिड। अल्फा अमीनो एसिड वो होती है जिसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड अमीनो ग्रुप दोनों सेम कार्बन एटम से बॉन्डेड हो। अल्फा अमीनो एसिड्स आर दोज एसिड्स इन विच अमाइनो ग्रुप एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप both are attached or both are bonded with the same carbon atom. They are called alpha amino acids. अगर मान लीजिए अमीनो ग्रुप यहाँ रख के आगे कहीं लगा होता है इसके नेक्स्ट कार्बन, तो बीटा अमीनो एसिड होता है, लेकिन हम पढ़ रहे हैं अल्फा अमीनो एसिड्स। अल्फा अमीनो एसिड्स आर दोज अमीनो एसिड्स इन विच अमाइनो ग्रुप and carboxyl group both are bonded with the same carbon atom. सबसे सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड जो है दैट इज ग्लाइसिन। ग्लाइसिन इज द सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड। फॉर्मूला देखिए इसका क्या होता है, NH2 CH2 COOH, दिस इज द सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड। नोट करिए इसको। कि अमीनो एसिड जो हैं, दीज आर अमीनो एसिड्स हैं, तो अमीनो एसिड्स आर, लिखिए अमीनो एसिड्स आर क्रिस्टलाइन सॉलिड। अमीनो एसिड्स आर क्रिस्टलाइन सॉलिड। They are crystalline solid, high melting point. They have high melting point. They have high melting point. Amino acids are crystalline solid and they are colorless. They are colorless. But in aqueous solution, देखिए in aqueous solution they behave as amphoteric. वो एम्फोटेरिक बिहेवियर करते हैं एक्वस सॉल्यूशन में। देखिए सॉलिड स्टेट में तो क्रिस्टलाइन सॉलिड है, कलरलेस है, मेल्टिंग पॉइंट हाई है, बट इनका एक्वस सॉल्यूशन व्हेन दे आर डिसॉल्व इन वाटर
They are soluble in water. That's why in aqueous solution their behavior is amphoteric. How it is amphoteric, I am going to explain about this one, that how it is amphoteric. Let us take an example of glycine. Formula NH2 CH2 COOH group. This is carboxyl group and this is amine group. What happens? You know that acids are proton donor. ये अपना एक कार्बोक्सिल ग्रुप है, एसिडिक ग्रुप है, ये अपना प्रोटॉन डोनेट करेगा. देखिए NH2 CH2 COO जब प्रोटॉन डोनेट करेगा, देखिए इस तरह से आ गई, प्रोटॉन बाहर आ गया. दिस इज प्रोटॉन. व्हाट हैपेंस इन नेक्स्ट स्टेप? दिस प्रोटॉन इज बॉन्डेड विद दिस नाइट्रोजन एटम. ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं, इधर बॉन्डिंग बना लेता है. क्या बन जाएगा? NH3 CH2 COO. You can see this is a negative part and there is a positive part. It is called, इसमें दोनों चीजें हैं, पॉजिटिव पोल भी है, नेगेटिव पोल भी है. It is internal salt or it is called zwitter ion. अब एम्फोटेरिक zwitter ion फॉर्म करता है. नेक्स्ट you can see the amphoteric behavior of the amino zwitter ion like this one when it is dissolved in the acidic solution. This one is zwitter ion, this is zwitter ion. Reacts with the acidic solution, this proton will be from acid. क्या होगा? This proton will bonded to this one NH3 CH2 COOH. एसिड से भी ज्यूटर आयन बिहेव कर रिएक्ट कर लिया. यहाँ पर देखिए ज्यूटर आयन है, अगर बेस से इसकी रिएक्शन करा रहे हैं, इफ इट रिएक्ट्स विद द बेस, दिस हाइड्रोक्सिल आयन कम्स फ्रॉम बेस. व्हाट विल हैपन? H, ये H है, इट विल डोनेट द हाइड्रोजन आयन. बन जाएगा NH2 CH2 COO प्लस H2. तो यहाँ पर देखिए ये जो बन गया, ये क्या बन गया? कैटायन बना है, ओनली कैटायन है, ये केवल एनायन है. आई मीन टू से zwitter ion which is formed from the amino acid can react with the acid as well as the base. You can say it bears the amphoteric nature. It is amphoteric in nature.